मैंने तेरे आने की खुशी में दरबार सजाया है। तेरे स्वागत की तैयारी में हर गली चमकाया है। तेरा कक्ष हो भव्य और आलिशान, यह सोच प्रदेश से कारीगर बुलवाया है। मैंने तेरे आने की खुशी में दरबार सजाया है। तेरा श्रृंगार हो सबसे खास, इसलिए कुछ कलाकार भी पीछे छोड़ आए हैं अपना मकान। एक वो है जिसने अपनी श्रद्धा में घर को मंदिर बना दिया है, तो एक वो जिसने तेरी भक्ति में पंडाल को अपना घर। वो जो भक्तों का सैलाब तुझे दिख रहा है, सब तेरे दर्शन को आ रहे हैं माँ। इसीलिए तेरे आने की खुशी में मैंने दरबार सजाया है। चलिए हम और आप मिलकर एक दृश्य की कल्पना करते हैं। ढाकी की आवाज़ और धुनुची की सुगंध के आगोश में डूबा पूरा प्रांगण। स्पीकर में माँ की वंदना की आवाज़ और उसके साथ ही पंडाल और प्रतिमाएं इतनी भव्य कि कदम अपने आप ठहर जाए। मुझे लगता नहीं है कि मुझे अलग से बताने की ज़रूरत है कि हम और आप किस महाउत्सव की कल्पना कर रहे हैं। ये जो पंडाल और माँ की प्रतिमा है, वो अपने आप ही दुर्गा पूजा की गवाही दे रही है। हमारा पूरा शहर सज चुका है। ये एक ऐसा महोत्सव है जब रात और दिन एक समान प्रतीत होता है। हमारी आधी से ज़्यादा आबादी सड़कों पर उतर जाती है माँ के दर्शन करने के लिए। हम हर वर्ष दर्शन को निकलते हैं, माँ की पंडाल को देखते हैं, उसे अनुभव करते हैं और कई बार हम चौंक जाते हैं कि आखिर इस प्रतिमा को बनाया कैसे गया होगा। ये पंडाल इतना खूबसूरत, किसने इसे बनाया होगा। आज दूरदर्शन की इस खास पेशकश में हम आपको पर्दे के पीछे ले जाएंगे, मिलवाएंगे उन लोगों से जो महीने से इस महोत्सव को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगातार काम में लगे हुए हैं, जो 12-12 घंटे, 16-16 घंटे महीनों से काम कर रहे हैं। वो कारीगर, वो कलाकार, ऑर्गेनाइजर्स और उसके साथ ही हम और आप जो इस महोत्सव को सक्सेसफुल बनाते हैं। तो बस निकल चलिए हमारे साथ इस सफ़र पर और मिलते हैं उन लोगों से जो माँ के आगमन को सफल बनाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको कालीबाड़ी ले चलते हैं और मिलवाते हैं यहाँ के संस्थापक अमित पाल से। इन्होंने वर्ष 2005 में कालीबाड़ी की शुरुआत की थी। पिछले 17 वर्षों में इन्होंने ईश्वर के दिव्य रूप को हजारों मिट्टी की मूर्त में उतारा है। कालीबाड़ी में दुर्गा पूजा के आगमन की हलचल महीनों पहले से ही दिखनी शुरू हो जाती है। यहाँ के कलाकार 16-16 घंटे लगातार माँ की मूर्ति पर काम कर रहे हैं। देखिए, पहला तो काठम से चालू होता है। काठम होगा, फिर उसके बाद पुआल होगा, फिर एक मिट्टी होता है, फिर दूसरा मिट्टी, फिर लास्ट में फाइनल जो होता है वो तीसरा मिट्टी में मूर्ति फाइनल होगा। फिर उसके बाद वो मूर्ति फटता है, फिर फिनिशिंग होगा। फिनिशिंग के होने के बाद कोलकाता मिट्टी यूज होता है, उसमें कपड़ा पेस्ट होता है, फिर रंग होगा, फिर आँख बनेगा, लास्ट में आपका कंप्लीट मूर्ति कपड़ा पाना है। हम आगे बढ़े उससे पहले चलिए ज़रा किसी खास से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये है दुर्गेश, अमित पाल के छोटे भाई, जो 11 साल की उम्र से ही ईश्वर की प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। इनमें कला का हुनर और उसकी समझ वाकई काबिल तारीफ है। मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा एज 16 साल है अभी। ये मूर्ति का प्रोसेस 15 दिन का रहता है और हम लोग अभी कलरिंग काम शुरू किए हैं। कालीबाड़ी में बन रहे माँ के खूबसूरत प्रतिमाओं की झलक दिखलाकर अब हम आपको सीधे ले चलते हैं बंगाल से आए उन कारीगरों के पास, जो पिछले 3 महीने से यहाँ पंडाल निर्माण के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इनसे मिलिए। ये है पुष्पेंद्र नायक।
पुष्पेंद्र यहाँ अपने साथी कारीगरों के साथ पुआल और लकड़ी के जरिए एक अनोखे एवं खूबसूरत पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इधर काम करने आए रातुल रोड दुर्गा मंदिर में। हम लोग इस साल ये मॉडल बना हुआ है। ये इसको अभी बनाने के लिए हम लोग 3 महीना से काम कर रहे हैं। 25-30 आदमी काम एक साथ कर रहे हैं। लेकिन ये मॉडल इस बार अभी भी बहुत फेमस है। लेकिन रांची शहर में जो रातुल रोड दुर्गा मंदिर सब कुछ जानता है। इस बार बहुत बड़ा कोरोना वजह से 2 साल बहुत छोटा हुआ, इस साल बहुत बड़ा होगा। लेकिन ये जो मॉडल बना हुआ है वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का वो जो आर्टिस्ट है वो बना हुआ है। लेकिन ये मॉडल का जो नक्शा तैयार किया है वो उसमें जो डिजाइन लगा हुआ है, जो फेंक हुआ चीज उसको लकड़ी बांस पेड़ का कटिंग करके उसको खूब बदल करके बना हुआ है। लेकिन हम लोग इसको अभी रातुल रोड का 1 नंबर का पेंडल बना हुआ के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जाने से पहले हम लोग उसको पंचमी तक उसको छोड़ देगा। लेकिन ये बारिश का वजह से काम थोड़ा पीछे चला हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन हम लोग टाइम से उसको फिनिश करके हम लोग अपना रातुल रोड दुर्गा मंदिर को इसको हम लोग गिफ्ट दे के जाएगा। इतने बड़े स्तर पर किसी तरह का आयोजन काफ़ी चुनौतियों को भी साथ लेकर आता है। हमारा अगला स्टॉप है पंडाल अध्यक्ष के पास, जिनकी किए गए हर प्रबंधन पर नज़र है और उनकी पूरी कोशिश है कि माँ के दर्शन को आ रहे भक्त को कोई परेशानी ना हो। भारतीय युवा संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी ने इस बार माँ के पट चौथी पूजा को खोलने का निर्णय लिया है। वजह आप खुद उनसे सुनिए। देखिए, ये काम 3 महीने से चल रहा है। कारीगर लोग अपने गांव में काम करते रहते हैं। यहाँ पर अभी इनको आए 40 दिन हो गए। बाकी कंप्लीट ये यहाँ करेंगे और अगर इंद्र भगवान की मेहरबानी हो गई तो हम चतुर्थी को पंडाल खोल दे रहे हैं। इसलिए भी खोल रहे हैं कि इस बार भीड़ ज़्यादा होगी और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है रांची। तो हम चाहते हैं दर्शनार्थी हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चे जो आना चाहे वो पंचमी षष्ठी को दर्शन, ये हमारा दिन है। दूसरी ओर कोकर में बन रहे पंडाल के सदस्यों ने पैंडेमिक ने जिस तरह मैनुअल लेबर्स को अफेक्ट किया है वह ध्यान में रखते हुए इस साल निर्माण के दौरान कारीगरों से कोई मोलभाव नहीं किया गया और उन्हें मुंह मांगा भुगतान पंडाल समिति ने दिया है। पैंडेमिक में हर कोई इसका आर्थिक रूप से भुक्तभोगी हुआ, रोजगार के लिए भुक्तभोगी हुआ, पर इस बार नहीं। इस बार मुंह मांगा पैसे हमने दिया है कारीगरों को, जो उन्होंने बोला है वो दिया, चाहे लाइट्स वाले हों, चाहे पंडाल वाले हों, चाहे अन्य जितने भी काम कर रहे हैं उनको मुंह मांगा प्राइस दिया, उसमें कोई बार्गेनिंग हमने नहीं किया है। और हमारे जो दान करता है, जो सहायता करते हैं उनको धन्यवाद मैं दूंगा कि इतने बड़े पंडाल को करने के लिए इतना बड़ा खर्च उन्होंने उठाया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसलिए कारीगर और या रोजगार की कमी इस बार नहीं है, पूजा में कमी नहीं है, भरपूर रोजगार मिला है। माँ का यह भव्य पंडाल आस्था का गढ़ तो है ही, उसके साथ ही इस बार बिहार क्लब ने यहाँ दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं के लिए
एक खास सोशल मैसेज भी देने की कोशिश की है। ये फिल्म जो है ये नेत्रदान, जीवनदान, अंगदान, महादान के ऊपर हम लोगों ने आधारित किया है। जैसे आज हम लोग ने डॉक्टर कश्यप को यहाँ इनवाइट किया था, उन्होंने भारतीय कश्यप जी आए और यहाँ भी अवलोकन किए। वो बहुत ही उनको अच्छा लगा। वो यहाँ पे करीब आधा घंटा उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने एक फॉर्म भी दिया कि लोगों को आप जागरूक कीजिए कि नेत्रदान डोनेट करें वो। और ये बहुत ही अच्छा पहल हम लोग ने रांची में पहली बार ये थीम को लाया है और ये एक अच्छा पहल हम लोग ने शुरुआत की है, जिसका हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है। दर्शक आ रहे हैं और बहुत उत्साहित से इस चीज़ को देख रहे हैं। और ये थीम जो है ये पहले 2019 में ये कलकत्ता में बना था। इसका मेगा प्रोजेक्ट जो था वो यूएस से चला गया। ये उसका मिनी प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने यहाँ लॉन्च किया। महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने अभी से ही अगले माह के आगमन की तैयारी को लेकर कमर कस ली है। पिछले 23 वर्षों से हमारे इस पूजा प्रांगण में माता रानी की पूजा की जाती है। ये हमारा 24वां प्रयास है। हम वादा करते हैं कि आने वाले दिनों में यानी 25वें वर्ष हम इस शहर के सबसे भव्य पूजा का पंडाल का आयोजन हम यहाँ पे करेंगे। जिस पंडाल का आप अनावरण कर रहे हैं, ये पंडाल करीब 50 से भी ज़्यादा कलाकारों के द्वारा शीशे की छोटी छोटी कटिंग को करके और इस पंडाल को मूर्त रूप देने का काम किया गया है, जो लगभग पिछले 3.5 महीनों से कार्यक्रम चल रहा है। शीशे और कलर स्टोन के द्वारा इस पूरे पंडाल को हाथ से बनाई गई कारीगरी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। मतलब यह कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस बार जो पुजारी वर्षों से सुधा देवी के घर दुर्गा महोत्सव में पूजा करवाते आ रहे थे, वह किसी कारणवश इस बार पूजा में शामिल नहीं हो पाए। भले ही पुजारी जी की पूजा में शारीरिक उपस्थिति नहीं थी, लेकिन तकनीकी उन्नति का भरपूर लाभ उठाते हुए इस वर्ष सुधा जी ने मोबाइल के जरिए पंडित जी के ऑनलाइन उपस्थिति में मां की पूजा की। सुधा अपने घर में पिछले 17 वर्षों से दुर्गा पूजा बड़े आस्था और नियम के साथ कर रही हैं। हमारे यहाँ तो 16-17 सालों से पंडित जी आते थे, घर में ही होता था। लेकिन इस बार हमारे पंडित जी विंध्याचल गए हुए हैं और हमारा सेंटिमेंट उनसे कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि वो हमारे गार्जियन जैसे हैं। तो उन्हीं से हम पूजा करवाना मतलब क्या कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ हम लोग। तो इस बार वो नहीं है, इसलिए जो कोरोना हम लोग को नया कुछ सिखाया है ऑनलाइन, अगर स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो अब हम लोग पूजा पाठ में भी उसको लागू कर रहे हैं। तो इस बार हमारे पंडित जी ऑनलाइन पूजा करवाए हैं, वहाँ से संकल्प करवाए हैं सब। हम लोग पूजा वहाँ से वो मंत्र वगैरह बोले ऑनलाइन, हम लोग यहाँ पर पूजा किए हैं और पाठ हमारा विंध्याचल में हो रहा है। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं की अहम भूमिका होती है। यह भक्त अपनी निष्ठा में कोई कसर नहीं छोड़ते और बिना मौसम और वक्त की परवाह करे माँ के दर्शन हेतु अपने घरों से निकल पड़ते हैं। माँ का रूप और पंडाल की संरचना देख इनकी अविश्वसनीय और आश्चर्य से भरी निगाहें और इनका हर्षोल्लास उन कारीगरों और कलाकारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, जिन्होंने निर्माण कार्यों में दिन रात एक कर दिया हो।
आज मेरा डांस का प्रोग्राम था देशप्रिय क्लब में। वहाँ दुर्गा पूजा का बहुत बड़ा पंडाल बना है और यहाँ हम लोग ने फिरालाल में एक पंडाल बना है, फिर रिम्स में एक पंडाल बना है, फिर दुर्गा बाड़ी आए। वहाँ पे बहुत लकड़ियों से बहुत सुंदर सजाए हुए पूरा मूर्ति बना हुआ है और इतना सुंदर बना है। हम लोग बहुत जगह गए और वहाँ पे पूरा लाइट से सजाया हुआ है। वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। जहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे साज सज्जा के साथ यहाँ दशहरा सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये 4 दिन का फेस्टिवल हमारे यहाँ सेलिब्रेट हम करते हैं। जैसे कि पूरी रांची में होता है, पंडाल लगते हैं, नाच गाने का प्रोग्राम होता है, हम ऐसे सज सज के घूमने निकलते हैं। तो वैसे ही हमारे सोसाइटी में भी हर साल ये प्रोग्राम होता है। आज हमने डांस परफॉर्म किया और फिर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज के साथ हम ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मैं रेलवे एम्प्लॉय भी हूँ, इसलिए मेरा ऑफिस का नज़दीक में ही ये पूजा हम हर एक साल होते रहती है और इसमें बहुत ही भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से यहाँ से सब कोई आते हैं ये पूजा देखने के लिए। और ये पूजा पूरा रांची में मेरे ख्याल से नंबर 1 होते ही है हर एक साल। और जो भी आते हैं बहुत खुश होके ही जाते हैं। यहाँ का पूरा सजावट, पूरा सर्कमस्टेंस जो भी है सब कुछ बहुत अच्छा से होते हैं और हम भी यहाँ के बहुत खुश होते हैं। यहाँ का पंडाल, यहाँ का जो टेक केयर करते हैं सब कोई इतना अच्छी तरह से लेते हैं ताकि मन एकदम भर जाता है। पंडाल का सजावट तो आप सब देख ही रहे हैं, तो ये देखने के बाद मुझे लगता है कि सबको खुशी ही आती है, मुझे भी आती है। मेरे लिए दुर्गा पूजा माँ की सेवा है, जो मेरे घर में बचपन से मैं देखते आई हूँ और वही चीज में मैं बड़ी हुई हूँ। सुबह उठ के शिवली फूल उठाना, माला तैयार करना, सब पूजा का तैयारी करना, अपने घर में रहना पूजा के 5 दिन, यही मेरे लिए मायने रखता है पूजा में। आज बहुत दिनों से इस दिन के लिए तैयारी चल रही थी कि बहुत दिनों से हम लोगों का एक वेट रहता है कि किस दिन दुर्गा पूजा आए और हम लोग कुछ ना कुछ सज धज के निकले और बहुत एंजॉय करें, घूमे फिरे और तरह तरह के लोगों को से भी मिले। बहुत सज धज के सब कोई निकलते तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कौन कैसे निकलते हैं। तो दुर्गा माँ का को देखने का सबसे बड़ा वो ये होता है कि सबसे पहले माँ का प्रतिमा दर्शन करें। वो देखने के बाद तो आँख इधर उधर घूमते रहती है कि कौन क्या से कैसे सज धज के निकले हैं। बहुत इच्छा रहता है इस चीज़ का और एंजॉय कर रहे हैं। दुर्गा बाड़ी की प्रतिमा को दर्शन किया। कोई अपने कला से माँ को पूज रहा है तो कोई श्रम से, कोई पूजा की थाली लेकर आया है तो कोई उम्मीद का आंचल। सबका योगदान, सबकी इच्छाएं अलग हैं, लेकिन फिर भी माँ के प्रति निष्ठा एक ऐसा धागा है जिसने सबको साथ में पिरोकर रखा है। हर विविधता और मतभेद परे रख ये माँ की वंदना एक साथ कर रहे हैं।
के साथ हम अपने सफ़र के अंत में आ चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम माँ की प्रतिमा देखें और उन पंडालों का भ्रमण करें तो हमें याद रहे कि इसकी सफलता के पीछे कई लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। कई ऐसे लोग रहे हैं जो महीनों से अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर इस महोत्सव को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगे हुए थे। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मधुकैटभविध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्माणि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। धूम्रनेत्रवधिर्देवी धर्मकर्मार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधिर्देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। निशुम्भशुम्भनिर्माणि त्रैलोके शुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दितं व्रीयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्ताय चापरिणे दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवत्यो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके वधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं युक्तं जयन्ती पापनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।